पहले पेपर तो पढ़ लो। बस वो ये 10वीं के बाद फिर 11वीं कर देना, 11वीं के बाद 12वीं कर देना। अच्छा क्वेश्चन ये दिखा दे पहले, ये क्वेश्चन देख लो फटाफट, बाद में कहोगे समझ नहीं आया, क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। भैया कब से मैं बता ही रहा, सुन लो बता रहा हूँ। कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है, प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, बराबर 2 यहाँ पे सेकेंड थीटा है। ठीक है कि नहीं? आंसर हमें निकालना है। सबसे आसान तरीका देखो बताता हूँ, करना इसमें कुछ नहीं है, एक प्लस का और एक माइनस का है। दोनों जो अलग अलग है, ये एक प्लस का और एक माइनस का है। क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ पहले, कंफर्म कर लो। ठीक है, अलग ही है। एल्सियम क्या लेना हमको? एल्सियम लेना, सिर्फ क्या लेना? एल्सियम लेना। सुनो, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बारी माइनस में। लिख लिया? पहले बताओ, नहीं समझ आया ना? कुछ था ही नहीं। गुना करी क्या फिर दोनों की? सेम ही गुना करी है। नहीं, गुना करी, क्या करी है? मल्टीप्लाई। इसको अगर उससे गुना करेंगे तो आप लिखोगे कोस थीटा। क्या लिखेंगे? कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हो गया, ये प्लस लिखा। यहाँ से कोस थीटा पहली से है, यहाँ पे लिखो 1 प्लस साइन थीटा। क्या लिखेंगे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी छोटा सा काम करना है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, ये कॉमन निकाल सकते हो बाहर। आप निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब सुनना, 1 माइनस साइन थीटा प्लस और ये आपका प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज यहाँ पे एक देखो, एक बार प्लस में, एक बार ही माइनस में, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? नहीं समझ आया? आ गया। अब सुनो ध्यान से, 1 माइनस का और 1 कट गया, ये प्लस का एक प्लस का एक, ये हो गया 2। क्या हो गया? 2 हो गया। और बटे में 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है कोस थीटा। किसके होता है? कोस थीटा। यहाँ पे लिख दो स्क्वायर के बराबर, इसके बराबर ये होता है। एक चीज समझाता हूँ, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा, ये 1 के होता है। किसके होता है? 1 के होता है। ठीक है कि नहीं? अब मुझे बात बताओ, मुझे कोस निकालना है। क्या निकालना है? तो ये जो प्लस का है किसका है? उधर किसका हो जाएगा? जा करके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम रफ कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसकी जगह नहीं लिख सकता? है ना? तो मैंने वही तो किया है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, कोस थीटा का स्क्वायर लिख दिया। समझ आया? एक चीज और देख लो, आपने कॉमन निकाला, बाहर भी ये निकाला हुआ है, कोस थीटा निकाला हुआ है ना, तो या इसके यहाँ पे गुना में आ जाएगा कोस थीटा। क्या आ जाएगा? कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन था ना ये, तो इधर गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, इससे कटेगा तो अभी भी एक नीचे बचेगा क्योंकि नीचे 2 है, तो आएगा 2 बटे कोस थीटा। क्या आएगा? अभी बात सुनो, 1 बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सीकेंड। क्या हो गया? और साथ में 2 भी तो है, तो यहाँ लिखो 2 सेकेंड। क्या लिखो? तो इसका आंसर यह है 2 सेकेंड थीटा। क्या है? यही तो प्रूफ करना था आपको, 2 सेकेंड थीटा। एक बार देख लो, कोई बात नहीं। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का, किस आकार का है वो? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले क्या एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब आधा रोपा हुआ, लिख देता, मैं कर देता हूँ। इस आगे देख लो, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी देखिए? 15.5 सेंटीमीटर है। कहता है इसका, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, पूरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से भाई छोटा सा काम करना है, बिना मॉडल के तो समझ आएगा ही नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। रुको, सुनो, इसमें छोटा सा काम करना है। सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पे समझ रही, शंकु। क्या? शंकु मतलब जोकर की टोपी। जोकर की टोपी जो होती है शंकु, इस लेवल का होगा। और इसके नीचे अर्धगोला। ये जोकर की टोपी है,
इसकी खास बात, इसके पास दो ऊंचाई कितनी होती है, दो ऊंचाई होती है। एक होती है सामने वाली ये, ठीक है, ये समझ। ये हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, ऊंचाई, आधार और ये इसका करण, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, इसी के नीचे वो कहता है कि एक अर्धगोलारोपित है, क्या है, अर्धगोलारोपित है। अर्धगोलारोपित का मतलब ये होता है कि मुंह एक जैसा ही है, मुंह सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जो व्यास ये होगा ना, जो व्यास शंकु का है वही व्यास किसका, अर्धगोले का है। ये चीज समझ आई, पहले बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और सुनो ध्यान से, ये आपकी हाइट है, ये एच है, ये एच है आपके पास। एक आपके पास ये भी ऊंचाई होती है जिसको बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं इसको। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपके पास होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल क्या होता है। हाँ शंकु, नहीं वैसे ही समझा रहा हूँ, अभी रुक जाओ। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है, फॉर्मूला तो साथ साथ लिखे लेना। तो हमें आप देख रहे हो इसके अंदर कहीं भी इसकी जरूरत नहीं, एच की जरूरत हमें नहीं पड़ रही, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी, एल की है, किसकी है, एल की है। और देखते हैं हम कि और क्या क्या कह रहा है। दूसरा ये क्या बोलता है कि एक मिनट, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला प्रतिरोपित है। भैया शंकु का परिमाप का क्या नहीं, होगा? भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कुल मतलब संपूर्ण। मैं बता रहा, रुक जाओ एक मिनट, देख लो पहले, यदि रोपित हो गया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कहते हैं स्लोली की संपूर्ण ऊंचाई, टोटल ऊंचाई क्या है बाबू, पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी जो हाइट है ना इसकी टोटल मिला के वो 15.5 सेंटीमीटर है। कितना है, त्रिज्या भैया इसकी 3.5। अच्छा एक चीज और, जो त्रिज्या है क्या है, वो दे रखी कितना, वो दे रखा आपको, जो आर है ना आर, वो आपको दे रखा है कितना 3.5, आर कितना दे रखा है, ठीक है। एक चीज समझाता हूँ, सुन लो, इसका ये हाफ, इसका ये हाफ और ये इसकी ऊंचाई इक्वल होगी, क्या होगी, बराबर होगी। मतलब बता रहा हूँ, हाँ जो ये हाइट देख रहे हो ना, ये वाला, ये और ये चीज इक्वल होगी, क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जो अर्धगोला देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, अर्धगोला देख रहे हो ना, ये 3.5 है, क्या है 3.5, यहाँ तक ये चीज, ये 3.5 है, कितना है, जितनी त्रिज्या उतनी ऊंचाई, जितनी त्रिज्या उतनी ऊंचाई, किसकी, अर्धगोले की। हमें निकालना है शंकु की ऊंचाई, क्या निकालनी है, छोटा सा काम करो, टोटल 15.5 है, जिसमें से 3.5 तो अर्धगोले की, किसकी है, बाकी कितना बचा, बाकी बचा यहाँ पे 12, कितना बचा, कैसे पता चला, इसमें से माइनस कर दो, शंकु की ऊंचाई इतनी आ गई। अब याद रहे ये आपके पास एच चाहिए, कितनी, क्या है ये एच है। अभी हमें एल निकालना, हमें एल का भी नहीं पता, अभी सिर्फ एच चाहिए, क्या है ये हमारे पास, ये हाइट आई है, ठीक है कि नहीं। हमें निकालना है इसका एल, क्या निकालना है, एल निकालना है, क्या निकालना है, एल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, शंकु का भैया, हाँ शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो त्रिज्या का स्क्वायर, जो भी त्रिज्या होगा इसका स्क्वायर, और एक होगा हाइट का स्क्वायर, क्या होगा, हाइट का स्क्वायर, ये होता है एल निकालने का फॉर्मूला, आर का स्क्वायर भैया प्लस एच का स्क्वायर। अब सुन लो ध्यान से, आर कितना है 3.5, कितना है, इसका स्क्वायर कर दो, एच कितना है 12, इसका स्क्वायर कर दो, सुनते रहो बस फटाफट, पहले सुन लो। 35 गुना 35 कितना होगा, 12-25, कितना होगा, ये तो समझ लो, बोला मैंने 12-25, क्या बोला, पॉइंट का लगाऊंगा 25 के ठीक पहले। अब ये कैसे हो गया समझाता हूँ, ये 3.5 है, क्या ये 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, मतलब 2 बार, मतलब 2 बार। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी क्या होगा 10 ही होगा, 10 दहा 100 हो गया, नॉर्मल सी बात है। 35 को 35 से गुना करोगे 12-25 आएगा, लेकिन बट्टे में 100 भी तो है। अगर मुझे लगाना है यहाँ पे पॉइंट, क्या लगाना है, तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, 2 जीरो छोड़ के, इन ऊपर से 2 संख्या छोड़ के, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉइंट, यहाँ से हटा दो 100, बन गया 12.25। नहीं समझ आया ना, आ ही गया होगा, इसमें था क्या। दूसरा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12-12 140, ये भी हो गया, हो गया। दूसरी बात, अब एक चीज और समझो, यहाँ पे
12.25 में इसको टोटल कर दो, 144 और 12.25, 25 आ गया, ये आ गया 156, कितना आ गया 156.25, क्या आ गया ये किसका रूट होता है, किसको याद है 156.25 किसका रूट होता है, नहीं ये सिंपल, ये होगा आपके पास किसका होगा, ये होगा आपके पास 125, किसका होगा 125, किसका होगा ये, यानी 12.5, बोलो ये आ गया। यहाँ से भी हटा सकते हो, अभी हटा दो शायद इसको, क्योंकि आपने सोल्व तो कर ही दिया, इसका आपने टोटल किया, इसका टोटल किया तो कितना आया, ये आपके पास आया 156.25, कितना आया, जब इसका आपने रूट सोल्व किया तो सिंपल आपके पास एल आया 12.5, क्या आया, बस एल आपके पास आ गया, अभी तो एल ही आया। अभी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और एल, एल मैंने अब निकाला है। अब ध्यान सुनना, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5, क्या है बटे में 10 कर दो, पॉइंट रख बटे में 10 कर दो, गुना ये देखा है 125 बटे में 10 कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनना, 7 को 5 में काट दिया और यहाँ से 2 पे ये कट गया, यहाँ से कटोगे 25, यहाँ कटा 2, ये कटोगे यहाँ पे आएगा 11, 11 को 5 से 11 5 55 और 2 22 और 2 24, ये आ गया 245, क्या आ गया 245, यही है 11 5 55, 11 5 55 और 2 11 22 और 2, सही है ना, नहीं यहाँ तो 5 आएगा ना, क्या आएगा यहाँ 5 आएगा, 22 और 5 27, अभी 2 बचा हुआ है, अच्छा ठीक है, तो भी बचा हुआ है, एक बार देख लो, देखो 11 5 55 हो गया, 22 और 5 27, यह 275, कितना आया, और इसका अभी बटे में 2 है, अभी बटे में 2 है, तो इसको 2 से भाग करो, 2 एकम 2 कटिंग कर दी, 7 2 3 6 हो गया, यही हुआ ना, 2 7 14, और फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे कटिंग करो, 2 यह 137.5, कितना आया 137.5, कितना आया। अब इस आपने क्या निकाला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, पाई आर एल, कितना आया। अब आपको निकालना है अर्धगोला, क्या निकालना है, अर्धगोले का क्या होता है बताओ, अर्धगोले का क्या होगा बताओ, अर्धगोले का बता दो, यही निकाल दो, कोई बात नहीं, हटा दो, यही नहीं है भैया, सही बोला है। अब है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर का स्क्वायर, क्या है, सुन लो, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, यहाँ पे 35 यानी 35/10 गुना 35/10, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया। 7 को 5 से 5 दूनी 10 कटिंग कर दिया, फिर 5 को 7 से ये 2 पे कटिंग कर दिया, अब यहाँ से कटिंग करो ये आ गया, यहाँ से कटिंग करो ये आ गया आपके पास, खत्म। 11 को 11 7 77 होता है, 77 होता है, एक आपके पास है 77, कितना आया 77, एक आपके पास आया 137.5, कितना आया, अब 137.5 दूसरा 77, क्या आया, टोटल करो, 5 का 5 आ गया, 7 और 7 14 आ गया, 7 3 10 और 11 ये आ गया 214.5, कितना आया, ये वाला ठीक है आंसर। होगा बेचारा, बस चलता नहीं, नहीं इतना नहीं करना। देखो बाबू, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मैं साथ साथ डायग्राम बनाता हूँ उसका, अच्छा समझ आएगा, सुनो पे ध्यान से, मान के चलो ये पेड़ लगा हुआ है, कैसे देखते चलो, थोड़ा समझते हो, लिखना छोड़ दो। अब देखो ये क्या है, का पेड़ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे लगा है जमीन पे लगा, ये जमीन है पूरी, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा कर लो क्योंकि सवाल भी करना है। टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ एक, समझ रहे हो, जड़ से नहीं टूटा, बीच में से कहीं टूटा है ये, बिजली गिरने के, बिल्कुल बाबू, टूटा बच्चे इस तरह मुड़ जाता है कि बच्चे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो इतना पेड़ हवा से टूट गया और ये टूटने के बाद ऐसे गिर गया, पहले बताओ कोई दिक्कत नहीं,
ऐसे गिरेगा ना। अब देखो जो शिखर इसका पहले ऊपर था वो कहाँ जमीन पे टच हो गया बाबू, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। अब जमीन को छूता है। अब ध्यान से सुनना बाबू, इससे 30 डिग्री कोण बन गया। जब ट्रायंगल में गिरेगा तो कोण तो बनेगा ही। तो यहाँ बना 30 डिग्री का एंगल। कितने का बना? ठीक है। और दूसरा देखो, पेड़ के पैर बिंदु यानी पेड़ जहाँ पे लगा हुआ था और दूरी जहाँ पेड़ का अब शिखर आ गया, अब तो शिखर नीचे यहाँ पे गिर गया, इसकी दूरी 8 मीटर कितनी है? 8 मीटर। मतलब ये किस किस को समझ आया बाबू? आ गया होगा। आ गया भैया, ये जो पेड़ के पैर, हाँ हाँ, पैर बिंदु हो सकते। अरे लिखा हुआ है, पढ़ना लिखना है नहीं। देखो इधर, पेड़ के पैर भी अब सुनो, ये हिस्सा तो ऐसे गिर गया इधर, तो यहाँ से इसको रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस ध्यान से सुन लो, करना क्या, एक तो आपको ये वाली हाइट निकालनी है, इतना पेड़, और दूसरा आपको ये करंट निकालना है, क्योंकि पेड़ कुछ ऐसे भी गिरा है, आपको ये भी निकालना है। दोनों चीज निकालनी है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान सुनो, पहले मान लो ए बी और ये सी, सिंपल है। सबसे पहले हमें जो निकालना है, बटे के ऊपर जो दे रखा है बटे के नीचे, ए बी बटे में बी सी। ए बी कितना दे रखा है? एच, और बी सी कितना दे रखा है आपको? 8 मीटर। अब ध्यान से सुनना, लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार क्या होता है? 10 होता है। 10 30 कितना होता है? किसको याद है? हाँ, 1 बटे वर्गमूल 3 कितना होता है? 1 बटे वर्गमूल 3। कोई दिक्कत? पर ये याद कर लो ना, अभी तक ये याद नहीं है। अब सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर दो। अब सुनो, ये आ गया वर्गमूल 3h, क्या आ गया, और ये आ गया 8 एकम 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक स्टेप छोटा सा और सीख लो इसमें, ये गुना में है, कहा ये क्या इसके बटे में जा सकता है? बिल्कुल जाएगा। यानी यहाँ पे h लिखो, या 8 बटे में लिखो वर्गमूल 3, क्या लिखो? कर दिया? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत पहले बताओ? नहीं है। अभी मैं ध्यान से सुनना, इसमें करना क्या है। बटे में हमारे पास अगर वर्गमूल में कोई संख्या आ जाए तो कोई तरीका तो उसका है नहीं सोल्व करने का, एक ही तरीका सोल्व करने का, हर का परिमेयकरण। क्या करना होता है? उसका मतलब क्या होता है, जो नीचे रूट में है ना, इसको 2 बार लिखो, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, बीच में किसका निशान डालना है? अब सुनो, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे 1 लगाया है क्योंकि मुझे गुना करनी है। 8 एकम आ गया 8 वर्गमूल 3, क्या आ गया? वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, ये हो गया सिंपल 3, क्या हो गया? यानी मेरे पास h कितना आया? यह 8 वर्गमूल 3 बटे में 3, ये मेरे पास आंसर आ गया। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत लगा नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे x निकालना है। क्या निकालना है? AC बटे में BC, AC बटे में, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर दो। इसको तो चलिए, स्टेप तो आपको उसी का ही है। AC बटे में BC, AC कितना आपके पास? x है, कितना है, और BC कितना है? वो 8 है। अब आप मुझे ये थोड़ा सा बताओगे, ये कर्ण है, ये आधार है, कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार बताओ। को कर दो, जो ऊपर वर्गमूल 3 था नीचे कर दो, ऊपर 2 कर दो, 6 हटा दो। एक सुन लो, लंब सुन तो लो, कर्ण बटे आधार, पहले आधार बटे कर्ण तो कोस होता है, कोस होता है ना। अब यहाँ पे कर्ण बटे आधार तो कोस का उल्टा होता है, सीकेंड होता है। वो सही कह रहे हैं, सीकेंड होता है। अब मुझे आपको ये बताना है, सीकेंड 30 का मान क्या होगा? सीकेंड 30 का मान क्या होता है? उल्टा कर देंगे। 2 ऊपर वर्गमूल 3 नीचे, 2 बटे वर्गमूल 3 होता है। कोस 30 का मान क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनो, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो? तो ये तो आ गया वर्गमूल 3x, क्या आ गया, और ये आ गया 8 दूनी 16। ठीक है, फिर से छोटा सा काम, ये गुना में है, ये जाएगा इसके बटे में, कहाँ जाएगा? लेकिन यहाँ से हटा दो, यहाँ से इसको अब हटा दो। ऊपर वर्गमूल 3 और नीचे, और ये आ गया 16 वर्गमूल 3, कितना आ गया, और बटे में आ गया सिंपल 3, क्या आ गया? अब यहाँ पे इसका आंसर कितना? 16 वर्गमूल 3, कितना आया? अब ध्यान से सुना मेरी बात को, कुछ पेड़ ये निकला और आधा पेड़ ये निकला, लेकिन है तो एक ही पेड़, हमें तो जोड़ना ही है ना, टूट तो बाद में गए हैं वो। अब यहाँ पे 16 वर्गमूल 3 प्लस 8 वर्गमूल 3, यही हो रहा है। बटे में 3 है, बटे में क्या है? बेस तो सेम है,
तो इसको आप एक बार लिख सकते हो। 16 प्लस 8 कितने होते हैं? 24 होते हैं। क्या गया? 24 वर्गमूल 3 कितना आ गया? आ गया 3 अठे 24, यानी पेड़ का टोटल वैल्यू कितना आया? 8 वर्गमूल 3 कितना आया? ये वाला ठीक है आंसर। भैया कितने नंबर में है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ये वाला 5 मार्क्स।